हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीकली एनालिसिस का वीडियो है उसमें हम सिर्फ तीन चार इंडेक्स की बात नहीं करेंगे। इस वीकली एनालिसिस का वीडियो बेसिकली पूरे इंडियन मार्केट की एनालिसिस के बेस पर होगा। यहाँ पे बहुत सारी इंडेक्सेस पे हम एक स्पेशल एनालिसिस करेंगे, जिसके रिगार्डिंग हम इतना पता लगा पाए कि जो आने वाले महीने में या आने वाले कुछ 6-8 महीनों के अंदर हमें किस तरह से पोजीशन करना चाहिए अपने आप को। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना इस पूरे मार्केट में होता हुआ नजर आ रहा है, और मैं ये आपको डाउन द लाइन इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत निफ्टी 50 के साथ। तो जबकि हमारे पास अब आपके सामने है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जैसे हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के साथ, तो उसी तरीके से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। यहाँ पे वीकली चार्ट जो है, यहाँ पे अब जिस तरह से ये कैंडल बन रहा है, ये होता है एक इन्वर्टेड हैमर का कैंडल है ये। ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का कैंडल मतलब ये होता है रिवर्सल कैंडल। तो अगर समझो कोई एक चाल के बाद अगर ये इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बन रही है, इसका मतलब हमें यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट एक छोटा सा करेक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो और आने वाले ये बजट में जो है, ये जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने ड्रॉ कर रखा है वो है 24,150 का। ओके, अगर मैं इसको डेली चार्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करूं, तो डेली चार्ट पे भी देखो, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। जब जब दोनों ही टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल कैंडल पैटर्न नजर आते हैं, तो समझ जाना कि आने वाला हफ्ता एक काफी रिवर्सल रिवर्सल जब होगा कि, तो टॉप के बाद बनने के बाद एक छोटा सा करेक्शन जो आता है, जो ड्यू होता है, वो आके ही रहेगा यहाँ पे। 24,100 एक 24,150 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट फिसलती है, तो हमें एक और बार रिव्यू करना पड़ेगा उसके डिप डाउन लेवल के लिए। तो बेसिकली वो लेवल होगा समवेयर अराउंड 23,650 का। ठीक है, 23,670 प्रिसाइसली पकड़ लो। तो ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ से हमने लोअर हाइज और लोअर लोस का, आई मीन हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का हमने फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है। तो एक फ्रेश जब लोअर लो बनेगा, ठीक है, वो होगा 24,150 के नीचे। तो ये जो आप लो देख रहे हो, इसके नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं डेली चार्ट पे, तो एक नया लो बनता हुआ हमें नजर आएगा, जिसके जिसके होने की वजह से मार्केट में कुछ टाइम तक बेरिश फेस हो सकता है। अब ये कहना थोड़ा बहुत जल्दबाजी है बेसिकली देखा जाएगा तो, क्योंकि इस लेवल को ब्रीच करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच होता है, तो डेफिनेटली हम लोग 23,670 को रिटेस्ट करता हुआ पाएंगे अपने आप को। ओके। तो ये था पूरे निफ्टी 50 का हाल। अब हम रुक करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी ना दोस्तों, निफ्टी के कंपैरेटिवली ये काफी अच्छा खासा सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है। ये कंसोलिडेशन दरअसल ऑन दी हायर साइड है। आप देख रहे हो ये चार्ट के किसी लोअर लोअर लेवल पे नहीं है, हायर लेवल पे है। तो हो सकता है यहाँ से जो जो चाल होनी थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म होने के बाद एक हमें फिर एक बार एक अच्छी खासी रैली देखने मिले। लेकिन प्रोवाइडेड ये जो क्लस्टर है, ये जो सपोर्ट क्लस्टर, ये जो बैंड है 51,940 से लेकर के 51,115 का, इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी होगा दोस्तों। ठीक है। ये वो लेवल है, खास करके ये जो लेवल है 51,115 का, ये लेवल एक टॉप था एक जमाने में। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया करता था, उसको रिटच करके हमने फिर एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। लेकिन अब ये ब्रेकआउट जो है, फेल भी नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, सिर्फ कंसोलिडेशन है, बहुत टाइम करेक्शन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी लुक स्ट्रॉन्गर, एब्सोल्युटली। और अगर इसके 51,930 940 अगर ये लेवल टूटते हैं, तो 51,115 वापस आ सकता है अगेन। ये कितना पॉसिबल है टूटना, ये तो देखना पड़ेगा कि आने वाले हफ्ते में हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ये जो दो कैंडल की पैटर्न आप देख रहे हो, ये जो दो कैंडल बन रहा है, इसको इनसाइड बार कहते हैं। ओके। इनसाइड बार का मतलब ये हुआ कि इस जो ग्रीन कैंडल के अगर हाई के ऊपर डेली में क्लोजिंग मिली, इसका मतलब यहाँ से हम रैली करेंगे। अगर उसके नीचे लो के नीचे क्लोजिंग मिली, तो हम यहाँ से और फिसलेंगे, और समवेयर अराउंड 51,115 का जो लेवल है रिटर्स करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है।
आने वाले हफ्ते पे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी दरअसल क्या करने की कोशिश में है। और वीकली चार्ट भी बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, बस एक रिटेस्ट है, आई मीन कंसोलिडेशन है, रिटेस्ट भी होने की कोशिश में है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। एज ऑफ नाउ निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में कुछ भी नया एडिशन से बचे, अपने पोजीशंस जितनी लूज कर सकते हो लूज करो। ठीक है, मैं डाउन द लाइन जैसे जैसे अलग अलग सेक्टर्स में आऊंगा मैं आपको समझाते जाऊंगा एक्चुअली करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे जबकि ये दो जो मेजर इंडाइसेस है उसकी एनालिसिस तो मैंने कर ली, लेकिन आगे जो भी मैं एनालिसिस करूंगा ये हमारे स्टॉक के पोर्टफोलियोज पे बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, जो कुछ भी हम एनालिसिस करेंगे आने वाले सेक्टर्स या इंडेक्सेस के बारे में, इस पे सिर्फ एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे भी नहीं होगी, यहाँ पे लीडरशिप चेंज होने के भी चांसेस है। इसका मतलब है कि कोई एक सेक्टर, सिर्फ एक नहीं, मेरे को यहाँ से 2 से 3 सेक्टर ऐसे नजर आ रहे हैं जो 6 से 8 महीने के बेयर फेस में जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, उसमें से एक तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी हद तक उसकी शुरुआत कर चुका है। ठीक है, मैं डाउन द लाइन आपको वीडियो में समझाता हूँ। तो ये रहा हूबहू एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कुछ भी कारोबार था। यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक जो भी एक्शन होना था ये हफ्ते हो लिया। 23 को जुलाई को, जैसे आपको सबको पता है कि हमारे पास बजट का एक बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, और उसको मध्यम नजर रखते हुए ही मार्केट जो है इस तरीके से करेक्ट कर रहा है, अपने आप को ढाल रहा है कुछ कुछ ऐसी खबरों के लिए जो वाकई में ना ही उसने भी एक्सपेक्ट किया हो कि डाउन द लाइन ये भी हो सकता है करके। ठीक है, तो ये हमेशा से ऐसे ही होता है। मार्केट जो है अपने आप को पोजीशन करती है एक बड़ी मेजर इवेंट के लिए। इलेक्शन के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इलेक्शन के एग्जिट पोल के टाइम पे हमने काफी अच्छी खासी गैप अप देखी थी। और फिर उस मतलब उस पोल की वजह से, मतलब जो एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो पूरी नहीं हुई, तो दूसरे दिन हमें बहुत अच्छी खासी मतलब डाउन साइड देखी है, बहुत अच्छी खासी डाउन साइड देखी थी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, वहां से उभर के हम अभी एक नए लेवल पे आए हैं। यहाँ पे हो सकता है कि जबकि हमारी मार्केट अब नीचे जा रही है, हो सकता है कि समवेयर ऑफ द नियर ये जो सपोर्ट की लाइन है वहीं पे हम बॉटम करते हुए फिर एक बार अच्छी रैली की तरफ निकल पड़े। चांसेस है इसके, काफी अच्छे चांसेस है। देखना पड़ेगा मंगलवार को बजट क्या रंग दिखलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्टर की। तो ये है हमारा मिड कैप 100। ओके, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, आप इसको जरा भी मिस मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होना मतलब इवेंट होने वाला है पूरे मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। यहाँ पे हम सबके पोर्टफोलियोज यहाँ पे यहीं पे इकट्ठा होते हैं, समवेयर डाउन द लाइन यही सब स्टॉक्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मिड कैप में ना मैं आपको दो टाइम फ्रेम में एनालिसिस अलग से करके दिखाऊंगा। एक है डेली चार्ट और दूसरा है वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में ना मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो 3 कैंडल का आपको जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 कैंडल का ग्रुप, दिस इज नथिंग बट ये है बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न। ठीक है, ये जो 3 कैंडल फॉर्मेशन है ये है बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न। ये फॉर्मेशन कंफर्म कब होता है, जब ये ग्रीन कैंडल का जो लो है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 55,518 का, अगर वो लो ब्रीज करता है और उसके नीचे वीकली क्लोजिंग मिलता है तो ये कंफर्म माना जाएगा कि यहाँ से जो है ये रिवर्सल बन गया है, टॉप बन चुका है। और यहाँ से 6-8 महीनों की करेक्शन भी आ सकती है। करेक्शन ना होकर के तो एटलीस्ट हम लोअर साइड पे ट्रेड कर सकते हैं 6-8 महीने तक निफ्टी मिड कैप 100 में। ठीक है, अब एकदम इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि हमने जब इतना इतना जो ये जो रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया उसको बनाते बनाते ही हम यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे आ चुके हैं। तो इसमें दोस्तों दो चीज हो रही है। सबसे पहली चीज तो रिवर्सल तो चलो एक कंफर्म होना तो बाकी है, रिवर्सल जैसा तो कैंडल बन गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो सपोर्ट बैंड है 55,800 से लेकर के 54,850 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंड है। इसको सस्टेन अगर कर गए तो हो सकता है कि ये पूरा पैटर्न भी फिर एक बार नेगेट कर जाए आने वाले 2-3 हफ्तों में। इसका मतलब है कि जबकि यहाँ से ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नीचे जाने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर ये जो सपोर्ट बैंड है उसको सस्टेन कर जाए और अगर वीकली क्लोजिंग इन दोनों के बीच में रही, रिवर्सल कैंडल के साथ रही स्पेशली, तो हो सकता है कि हम ये पैटर्न को निगट करके फिर एक बार ऊपर की चाल पकड़ ले। ठीक है, पहली चीज ये एनालिसिस कर ली। अब दूसरी चीज मैं चलता हूँ
डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे देखो, बिल्कुल यही हो रहा है जो निफ्टी में भी हुआ था। डेली चार्ट और वीकली चार्ट में दोनों में रिवर्सल पैटर्न है। तो ये जो तीन कैंडल के आपको जो ग्रुप दिख रहे हैं, दिस इज अगेन नथिंग बट थ्री ब्लैक क्रो। ठीक है, एक अच्छी अपसाइड के बाद अगर जब कुछ ऐसा कैंडल आता है, इसका मतलब ये एक रिवर्सल की तरह जाना जाता है। अब यहाँ से ना, अब दूसरा जो स्टोरी है, दूसरा अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें, पहला पर्सपेक्टिव तो हमें बैरिश नजर आ ही रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, डेली पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक लेवल जो है, मैं आपके सामने अभी एक ड्रॉ करता हूँ। इस लेवल के ऊपर निकलना डेली चार्ट पे, उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले हफ्तों के लिए, हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे हमने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। ये एक फेल्ड ब्रेकआउट बोल सकते हैं। फेल्ड ब्रेकआउट के बाद उसके लो के नीचे हम काफी अच्छे खासे क्लोज होके खड़े हैं नीचे सपोर्ट पे। एक तरफ हमने रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया है दोनों टाइम फ्रेम पे, दूसरी तरफ सपोर्ट बैंड है। यहां से बाउंस बैक तो जरूर बनता है, लेकिन ये बाउंस बैक अगर 57,350 के ऊपर नहीं निकला तो पूरी पॉसिबिलिटीज है इस इंडेक्स की टॉप आउट होने की। इसका मतलब है आने वाले हफ्ते में जो आपको बाउंस बैक मिलता है, हो सकता है कि इस बाउंस बैक में उतना दम ना हो और हम टॉप कर जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में रख रहे हो, मिड कैप के अंदर जितना मिनिमम पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो उतना मिनिमम करिए। निफ्टी मिड कैप में मुझे काफी अच्छा खासा डाउनसाइड नजर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर ये 57,350 के ऊपर निकल गया तो बात कुछ और ही होगी, वो हमें रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पोजीशन कैश में मिड कैप 100 से दूर रहिए। इससे जितना आप लाइट पोजीशन कर सकते हो, जो कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, आने वाले हफ्तों में आपको एक बाउंस बैक मिलेगा, आप करके खुद दफा हो सकते हो, या तो आप कहो कि आप खुद फ्री हो सकते हो उस चीज से, ताकि कल सुबह आपको टेंशन ना रहे कि अरे मुझे मेरे पास मौका था और मैं निकला नहीं वहां से। ठीक है, ऐसी ऐसा ऐसा सिचुएशन पे मत फंसना। बाउंस बैक आ रहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है लेकिन निकल लो। मिड कैप में थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है। ओके, आई होप मेरी बात समझ आई होगी सबको। कुछ भी इश्यू रहेगा यहाँ पे, कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना। अब हम रुक करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे। अब गाइस देखो, स्मॉल कैप में भी ना हूबहू यही हाल है जो मिड कैप इंडेक्स में है। कुछ अलग अलग नहीं हो रहा वहां पे भी। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट जो लो है हमारा 18,373, इसके इतने करीब खड़े हैं हम कि ये पैटर्न जो ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ एक कंफर्म पैटर्न ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगेन दूसरा पर्सपेक्टिव है, ये है कि इसके मतलब ये रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे भी देखो, ये थ्री ब्लैक क्रो है। ठीक है, ये रिवर्सल बनाते बनाते ही हमने एक सपोर्ट बैंड पे जो है इसका हमने सपोर्ट बैंड डिटेस्ट कर लिया, ये कह सकते हैं सबसे पहली चीज तो। ठीक है, ऊपर डबल टॉप बना है वो एक अलग केस है। ठीक है, दो कंफर्मेशन आ गई यहाँ पे डेली चार्ट पे, एक तो थ्री ब्लैक क्रो डबल टॉप, तीसरा कंफर्मेशन है वीकली चार्ट पे जो हमने देखा वो। ठीक है, वही वापस बेरिश हरामी वाला जो कैंडल पैटर्न है रिवर्सल का, वो वहां भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इस सपोर्ट बैंड के नीचे अगर हम टूटते हैं स्मॉल कैप में भी, तो स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। ठीक है, जबकि हमने पूरा जो 3 हफ्ता नहीं, 3 दिन से जो हम लगातार गिरते आ रहे हैं, यहाँ पे भी बाउंस बैक के चांस बनते हैं। और ऑन दी हायर साइड अगर हमने ये जो लेवल है 19,050 का, अगर ये हमने क्लोजिंग में डेली चार्ट पे क्लोजिंग के ऊपर हमने सस्टेन नहीं किया, तो बिल्कुल मैं कहता हूं यहाँ पे एक टॉप बन जाएगा निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। ठीक है, और उस जगह से हो सकता है कि हम 6-8 महीने लोअर साइड पे ट्रेड करें इस इंडेक्स में। ओके, तो इसका मतलब है निफ्टी मिड कैप में और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में फिलहाल बाउंस बैक तो आने वाला है आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए। ठीक है, अपर साइड पे अगर टिक गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं टिके तो आपको आपके पोर्टफोलियो में से जितने भी ये दो दो सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपका सारा पोर्टफोलियो इसी के अंदर होगा, आप एक बार प्रॉफिट बुक करके अपने आप को कैश पे रखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि यहाँ से लीडरशिप चेंज, पूरे सेक्टर की जो लीडरशिप होती है वो चेंज होने के पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई एक सेक्टर होगा, कोई एक सेक्टर नहीं, बेसिकली यहाँ पे दो तीन सेक्टर है जो यहाँ से नीचे की तरफ चलने वाले हैं। ओके। और कोई और दो तीन सेक्टर है जो उसकी जगह लेगा और आने वाले 6-8 महीनों के लिए रूल कर सकता है ये चीज। ठीक है। ये जो पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, जैसे आपने पिछले 2-3 दिन से भी देख रहे हो आप कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इंडेक्स में जो है वो नए नए ऑल टाइम हाई लगते जा रहे हैं। ठीक है। और उससे आपको सही में देखा जाएगा तो आपको क्या, किसी किसी भी स्टॉक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को या तो ट्रेडर्स को जो स्विंग ट्रेड मेरे जैसे करते होंगे उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि इंडेक्स में तो वैसे ही कोई ट्रेड नहीं कर रहा है अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में कर रहे हो तो। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडेक्स अच्छे चलने के बावजूद भी आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप में चेंजेस आती है। मतलब जो सेक्टर चल रहा होता है वो अपना कहीं ना कहीं टॉप बना रहा होता है। हमको दो सेक्टर तो मिल गए यहाँ पे, स्मॉल कैप और मिड कैप। ठीक है। अगेन यहाँ से मैं, जब मैं ये बता रहा हूँ इतना समझ लेना कि ये टॉप बना नहीं है अब तक। अब तक बनने की कंफर्मेशन हुई नहीं है। जो बाउंस बैक आएगी वो बाउंस बैक कितना सस्टेन करती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा काम है कि आपको इससे अलर्ट करना कि आने वाले हफ्ते में कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। ठीक है। कैश में पोजीशन में लाइट रही है। स्टॉक्स में जो कुछ भी प्रॉफिट आपको आ रहा है एक बार उसको बुक करके आप कैश पे बैठ सकते हो, देखो क्या हो रहा है। ठीक है। हायर प्राइस मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हायर प्राइस पे अगर आपको लेना मिला तो आपको हायर प्राइस पे सेल करने भी मिलेगा। इतनी तो गारंटी मार्केट तो आपको देता ही है। ठीक है। तो ये रहा ये दो सेक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल पॉइंट पे खड़ा है। और आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते काफी क्रूशियल हो गए, खास करके ये जो बजट वाला जो इवेंट है ये काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये बजट एक्चुअली एक इतना डिफिकल्ट बजट होगा कि अगर यहाँ पे कॉमन मैन की अगर एक फायदे वाली बात नहीं हुई, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में कॉमन मैन बहुत बड़े दिन दिखा सकता है। ठीक है। ये वार्निंग नहीं है, ये काइंड ऑफ एक प्रेडिक्टिव अप्रोच है मेरा भी। और जिस तरीके से यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हो रहे हैं टैक्स को लेकर के, कोई भी खुश नहीं है टैक्स सिस्टम से। ओके। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स ला दे। वी वुड नेवर नो, वी विल सी दिस if and if and only if we bring ourselves to the budget day. ओके। तो हम रुक करते हैं नेक्स्ट सेक्टर का, विच इज नथिंग बट निफ्टी पीएसयू स्टॉक, पीएसयू बैंक, सॉरी। तो अब ना यहाँ पे भी आपको एक चीज मैं बता दूं, दो चीज नोट करने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये रेड कैंडल है ना, ये वो कैंडल है जब हमारे जो इलेक्शंस हुए थे उसके परिणाम जो है मार्केट के फेवर के हिसाब से नहीं आए थे, किसी के फेवर के हिसाब से नहीं आए थे। ठीक है। सबसे पहली चीज ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जो जिससे हमने इतनी बड़ी कैंडल बना दी। ठीक है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बाकी सारे सेक्टर्स जो है ना वो इस कैंडल के हाई को तोड़ के निकल चुके हैं। लेकिन पीएसयू बैंक एक ऐसा ऐसा सेक्टर है, जबकि इसका ये जो रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड 74,445, इसके ऊपर तक निकलना एक बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है। अगर इसका मैं डेली चार्ट देखूं तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर से तो हम ट्रेड कर ले, बिल्कुल अच्छी खासी हम ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जो बोलते हैं ना, लोअर मतलब हायर बॉटम्स तो बन रहे हैं, लेकिन हायर टॉप्स नहीं बन रहे यहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा कॉशन वाला सिग्नल है। और मैंने अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े हुए हो, मैंने पहले भी बताया था टेलीग्राम चैनल पे भी कि आपको पीएसयू बैंक में कुछ टाइम के लिए दूर रहना है। पीएसयू बैंक्स कंप्लीटली आप अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा रिफॉर्म्स होता हुआ आने वाले 5 साल में तो मुझे नहीं नजर आ रहा। ओके। और जिस तरह से चार्ट बता रही है, अगर लेवल ऑफ 72 100 भी अगर कट जाता है डेली चार्ट पे और उसके नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं, तो पॉसिबिलिटी है हम यहाँ से बहुत अच्छा खासा शार्प डाउन साइड देखें। और ये डाउन साइड होगा समवेयर अराउंड 6600 का। तो काफी अच्छा खासा डाउन साइड पेंडिंग है। पेंडिंग नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज बहुत हायर है यहाँ पे। ठीक है। तो पीएसयू बैंक्स, इससे भी आप जितना दूर रह सकते हो रहो। ठीक है। ये तीसरा सेक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अवॉइड करना है।
ओके, अब हम चलते हैं चौथे सेक्टर की तरफ। तो ये जो सेक्टर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये सेक्टर हूबहू काफी अच्छा कर रहा है, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर के, लेकिन जबकि हम एकदम हायर साइड पे खड़े हैं, तो यहाँ पे फिलहाल हमको प्राइस करेक्शन ना देख करके टाइम करेक्शन देखने मिल रहा है। तो जैसा बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस है, वैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का भी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये जो एक काफी अच्छा खासा लेवल है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन बना है यहाँ पे। ठीक है, ये एक लोअर लोअर बैंड है, ये हायर बैंड है, इस लेवल के बीच में कंसोलिडेशन है। ब्रेकिंग ऑन आइदर साइड विल डिसाइड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब अगर हायर साइड पे 24,058 टूटता है तो और हायर लेवल जाने के चांसेस है, लोअर साइड पे 23,360 टूटता है तो और लोअर जाने के चांसेस है। अब होगा क्या इसमें से, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पे भी कुछ नया एडिशन होने का मैं सुझाव किसी को भी नहीं करूंगा। वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, यहाँ भी वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन था निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, कुछ भी नहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं, कुछ नहीं। फिलहाल आप सिर्फ बैठो, देखो क्या होता है इसके अंदर, और डेवलपमेंट के हिसाब से अपने आप को जो है एवरेज करते जाओ। ओके, ये था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का हाल। अब आता हूँ निफ्टी एनर्जी का। निफ्टी एनर्जी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर देन दैट ऑफ निफ्टी फाइनेंशियल। एक काफी अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, मतलब हायर हायर बॉटम्स बन रहे हैं, हायर टॉप्स भी बन रहे हैं, चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी कोई साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं है, लेकिन हाँ, ये आप देख रहे हो, ये डेली चार्ट पे जो है ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो जिस तरह से आपने ये कैंडल रेड वाली देखी थी, ये काफी एक्सपेक्टेड है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के लिए ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो लेवल है समवेयर अराउंड 41,850, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक आती है तो ये बाउंस बैक जो है, सपो इसका इसका जो रैली, जो मतलब जो क्लोजिंग होना चाहिए बाउंस बैक का आने वाले हफ्तों के लिए, ये समवेयर अराउंड 43,350 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर वो क्लोज हो गया तो फिर हम वापस से एक और बार इस चैनल को ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरीके से ये चार्ट का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि हम फिर एक बार नीचे जो लेवल है ये 40,200 का, उसको टच करने उसको रिटच करने के लिए वापस आ जाए। लेकिन अगेन जब आप ये चीज देखोगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि ये जो लेवल था, समझो यहाँ से मैंने इसका हाई दिया, ये हमारा जो एग्जिट पोल आया था उसका हाई है। ठीक है, यहाँ से फिर बाद में दूसरे दिन हमने इलेक्शन के टाइम पे बहुत अच्छी खासी डाउनसाइड देखी, और उसके ऊपर निकलते ही यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ये जो जितना भी जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर जो बाय किया है, ये सब फंस चुके हैं। इसको कहते हैं बुल ट्रैप। बुल ट्रैप के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो सीरीज भी बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाके देख सकते हो। और जब ये इसका लो टूटता है तो आपको एक वन साइड, मतलब एक जो डाउन साइड होती है एकदम वन साइड होगी, कोई ऐसा बाउंस बैक आने की जरूरत जो है मुझे यहाँ पे नहीं लग रही कि बाउंस बैक आएगा भी, अगर आया भी तो काफी छोटा आएगा। हो सकता है हम सीधे सीधे 40,200 के आसपास अपने आप को लैंड कर दें। ओके, पॉसिबिलिटीज है इसकी, काफी हायर पॉसिबिलिटीज है। तो एनर्जी सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म के लिए जो रुझान है यहाँ पे बेरिशनेस का है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आने वाले एक महीने एक दो महीने में यहाँ पे भी चीजें ठीक हो जाए। ओके, तो जो कॉशियस अप्रोच में निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, पीएसयू बैंक्स के लिए मैं जो अप्रोच आजमा रहा था, इतना कॉशन मैं यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला जारी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जारी रहता हुआ नजर भी आएगा। इसमें कोई अभी फिलहाल फिलहाल कोई इशू ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आने वाले हफ्ते दो हफ्ते में हम वापस से आएंगे, रिविजिट करेंगे, कुछ ऐसा रहा तो मैं आपको टेलीग्राम में मेरे अलग से ब्लॉग में मैं आपको सलाह करते हुए बताऊंगा। ठीक है, अब हम रुक करते हैं निफ्टी ऑटो की तरफ। ये दूसरा ऐसा सेक्टर है, दूसरा नहीं, मेरे ख्याल से ये चौथा ऐसा सेक्टर है जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है। उसकी मैं दो रीजन बताता हूँ। अगर मैं आपको वीकली चार्ट बताऊँ, तो दोस्तों वीकली चार्ट में ना एक चीज नोट करना है, ये एक तो जो हाई बना, फिर उसके बाद लोअर हाई बना। ठीक है, टॉप बना, लोअर टॉप बना, और एक और लोअर टॉप बना। लेकिन जब ये दूसरा जो लोअर टॉप बना है, तो उसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस वीक के कैंडल की जो लो है उसके नीचे हुई है। ठीक है, मतलब हायर बॉटम का तो पता नहीं, लेकिन लोअर टॉप जरूर बन रहा है। अगर निफ्टी ऑटो में
आप देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली, एक एक बाउंस बैक दिया, लेकिन वहां पे टॉप उसका जो बनना था वो बना नहीं। और ये जो दो कैंडल की आप जो ये जो ग्रुप देख रहे हो, ये कैंडल को कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो मैं बेसिकली जो बेरिश एंगल्फिंग से मेरे को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके का कैंडल मुझे निफ्टी में भी दिखा। ठीक है, और आप देख रहे हो कि कितना मेहनत करने के बाद भी हमने जो क्लोजिंग दी है डाउन साइड की तरफ दी है, ऊपर नहीं दी है। ठीक है, इसको अवॉइड करना ही मुश्किल होता है क्योंकि ये होता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमें वो डाउन साइड मिल रहा है, ये इमीडिएट सपोर्ट तो है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट गया 24,860 का, अगर ये सपोर्ट टूट गया तो हम लोग 23,000, मतलब 24,000 रफली आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब 800 पॉइंट की 860 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिल सकती है निफ्टी ऑटो में। इसलिए रिक्वेस्ट है निफ्टी ऑटो सेक्टर से भी जितना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जितना अपने आप को पोजीशन में लाइट रख सकते हो, प्लीज रखिए। ओके, इसमें नया फर्दर एडिशन की मैं बिल्कुल भी उसके उसके खिलाफ हूँ फिलहाल। ठीक है, और ऑन दी हायर साइड ये पूरा पैटर्न नेगेट होने के लिए उसका जो हाई है, ये कैंडल जो एंगल्फिंग कैंडल का जो हाई है 25,906, इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, डेली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी। ठीक है, तो आई होप कि मेरा मैसेज एकदम क्लियर हो यहाँ पे निफ्टी ऑटो के लिए। अब हम रुक करते हैं निफ्टी रियलिटी के लिए। निफ्टी रियलिटी भी हूबहू निफ्टी ऑटो की तरह ही है। निफ्टी रियलिटी में तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल बनना एक इटसेल्फ इज नॉट अ रिवर्सल पैटर्न। ओके, ये एक पैटर्न होता है जहां से हमें देखना होता है कि भाई ये हायर साइड पे कटेगा या लोअर साइड पे कटेगा। अंडरस्टैंड दैट। अगर ये लोअर साइड पे कटा तो फिर यहां से बहुत अच्छी खासी फॉल आती है। छोटा फॉल नहीं होगा वो, अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा। समझ लाइक कि इंडेक्स का ही 10% 12% करेक्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी आराम से हो सकता है। इसमें ये दमखम है, क्योंकि जब ये चल रहा था, जैसे मैं आपको कह रहा था कि लीडरशिप चेंज होने वाली है, ये इंडेक्स ने पिछले 1-2 साल में इतना पैसा रिटर्न बना के दिया है कि जिस तरीके से अब ये जो प्रोसेस जो मुझे दिख रहा है ना, ये टॉपिंग आउट का प्रोसेस लग रहा है मुझे। ठीक है, बस कंफर्म तब होगा जब हमारा 1085 का जो लेवल है ये ब्रीच हो जाए। ठीक है, अगर ये ब्रीच हो गया तो हमें 1035 से लेकर के 1000 के लेवल्स वापस से टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। मतलब ये लेवल्स हो गए वापस। ठीक है, 990 ही पकड़ लो चलो। तो ये लेवल फिर एक बार आने के चांसेस है। ये देखिए, ये पूरा अच्छा खासा एक रैली था, उस ये रैली का एंड मुझे यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे फिलहाल तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का कुछ, लोअर टॉप तो बन रहा है बिल्कुल, लोअर बॉटम तो अब तक नहीं बन रहा है, लेकिन अगर लोअर बॉटम जब बनेगा तब ये काफी अच्छा खासा डाउन साइड देके जाएगा। ओके, तो यहाँ भी अपने आप को कैश कैश पोजीशन में बहुत कम ट्रेड करिए। यहाँ पे नया कुछ एडिशन मत करो। जो कुछ भी आपने स्टॉक्स लिया हो, प्रॉफिट बुकिंग करिए और एग्जिट लीजिए फिलहाल। ऑन द हायर साइड अगर ये नेगेट होता है पैटर्न, तो बेसिकली उसको ये लेवल जो है समवेयर अराउंड 11,032, नॉट 11,000, सॉरी 1132, ये लेवल को तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आसान भी नहीं होगा। ये टूटेगा, उसके बाद ही ये सारा पैटर्न नेगेट होगा और फिर अगेन हम फिर एक बार अपर साइड पे निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करिए। बाउंस बैक आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जो प्राइस पे आपको ये स्टॉक्स जो कुछ भी आपको मिल रहे हैं, प्लीज एक बार एग्जिट लीजिए। हो सके तो वापस री एंटर भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप को लॉस में डाल के और पछता के कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ये रहा निफ्टी रियलिटी का हाल। अब हम बात करेंगे निफ्टी आईटी का। तो दोस्तों, जो लीडरशिप वाली जो मैं बात कर रहा था, अब वो दौर आ गया है कि निफ्टी आईटी यहाँ से मेजरली निफ्टी और बैंक निफ्टी को गाइड करेगा। बैंक निफ्टी को तो नहीं, एटलीस्ट जो हमारा निफ्टी 50 जो है उसके मेजर रैली का जो एक बड़ा कंपोनेंट होगा, वो हो सकता है निफ्टी बैंक के बाद निफ्टी आईटी को मिले। ठीक है, अब तक स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू पीएसयू बैंक बेसिकली, फिर निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी, ये सारे थे निफ्टी की 50 को ऊपर लाने के लिए। अब एक नया नाम जुड़ गया है
बाकी ये जो सारे सेक्टर्स जो मैंने पीछे नाम लिए वो सारे सेक्टर्स जो है कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट होते हुए नजर आएंगे। कंफर्म जहां होगा मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, लेकिन लीडर, न्यू लीडर जो इमेज इमर्ज होके आया है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में जो कोई भी आपको डिप मिलेगा यहाँ से, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। समवेयर अराउंड 38,000 पे अगर ये इंडेक्स आ गया तो अगर आपके पास निफ्टी आईटी का अगर म्यूचुअल फंड है तो आप उसको एवरेज कर सकते हो बड़ी आराम से। ओके, तो ये वीकली चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस पे ये जो चार्ट है, ये जो कैंडल है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल हुआ, उसके बाद हमें एक फॉलोअप मिली। हाँ, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग रही, बिल्कुल रही, ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग ने उसके कैंडल के प्रीवियस लो को चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो एरिया बनेगा ना यहाँ पे समवेयर अराउंड 39,000 से लेके 38,000 का, ये एक सपोर्ट जोन होगा। और यहाँ से निफ्टी आईटी में फिर एक बार खरीदारी करके एक लंबे टारगेट या लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है निफ्टी आईटी का हाल, और ये एक नया लीडर बन के आएगा आने वाले 6-8 महीने की रैली के लिए। ठीक है, अब हम रुक करते हैं निफ्टी फार्मा में। तो दोस्तों निफ्टी फार्मा में वीकली चार्ट में तो सेलिंग आया, ठीक है, उसके लो के आसपास, ज़्यादा भी दूर नहीं है हम, ठीक है, और ज़्यादा करीब भी नहीं है, बस बिल्कुल वहीं पे बीच में खड़े हैं हम। तो ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल है, ठीक है। और डेली चार्ट पे भी अगर मैं देखूँ तो हो सकता है कि हम ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसको रिटच करते हुए नजर आए। ठीक है, ये जोन से हमें फिर एक बार बाउंस बैक मिलने की भी उम्मीद है। तो निफ्टी फार्मा में फिलहाल तो कोई एडिशन करने का लेवल तो ये नहीं बनता। एडिशन एडिशन अगर करना ही है तो 19,925 का जो लेवल है, या तो 19,419 का जो लेवल है, ये जो सपोर्ट बैंड है यहीं कहीं बीच में आप उसको एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल कोई रिवर्सल नजर नहीं आ रहा। मुझे पता है यहाँ पे एक शोल्डर और एक हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसको एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस मेरे को यहाँ पे दूसरा शोल्डर बनता हुआ नजर आए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी स्पेकुलेशंस पे ध्यान नहीं देने वाला। जो जो चार्ट आपको अभी फिलहाल दिखा रहा है वही सिर्फ बात करेंगे, उस हिसाब से अब हम अपने आप को ढालेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ नया एडिशन के लिए मैं मना कर रहा हूँ। जो स्टॉक यहाँ पे है आपके पास शॉर्ट टर्म का, अगर कुछ कोई स्टॉक अगर आपने लिया है तो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल नजरिया इस पूरा सेक्टर का ठीक ही है, और कोई टॉपिंग आउट का मुझे यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा फिलहाल तो। ठीक है, ये था निफ्टी फार्मा। अब हम रुक करते हैं आखिरी सेक्टर की, दैट इज नथिंग बट निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी में दोस्तों एक चीज नोट करने वाली बात है, मैं निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी 50 का चार्ट दोनों आमने सामने रखता हूँ। 2 मिनट दीजिए। तो ये था निफ्टी 50 विद कंपेयर टू निफ्टी एफएमसीजी। अब इसमें एक चीज देखने वाली क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो निफ्टी एफएमसीजी में ना सबसे पहली चीज हम वहां पे चले गए जहां से हमारे मार्केट गिरा था एग्जिट पोल के टाइम पे। तो वो जो डेट था, मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ दोनों का, 2 मिनट दीजिए। तो अच्छा ठीक है, तो ये जो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन 3 जून को हमारा एग्जिट पोल आया, ठीक है। और 3 जून को एफएमसीजी तो था वो लाल निशान पे था, नीचे था, ऊपर नहीं नीचे था, ठीक है। तो ये जो फिर बाद में उसके बाद जो कैंडल जो बना उसके बाद मतलब जब जब हमारा इलेक्शन कंफर्म हुआ और फिर एक बार जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो हमें मिला, तो वो जो कैंडल है ना वो 4 जून वाला, ये कैंडल है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल किसी भी डाउन साइज के टाइम पे अगर हमें दिखाई देती है तो वो एक वापस रिवर्सल कैंडल बनता है। इसका मतलब बेरिश फेज जो है एफएमसीजी का खत्म हो गया, और हमने वहां से एक अच्छी खासी रैली आते हुई दिखी। ठीक है, निफ्टी 50 के ये 1 महीने की रैली के अंदर निफ्टी एफएमसीजी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने बिल्कुल उसी जगह से रैली करनी शुरू कर दी जिस जगह से हमने निफ्टी 50 में डाउन साइज देखा। ठीक है, तो निफ्टी एफएमसीजी काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन के साथ ऊपर जो है हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये उनका ऑल टाइम हाइज भी है, निफ्टी एफएमसीजी का और निफ्टी 50 का भी। तो तो जो लीडरशिप की जो बात कर रही थी, तो सबसे पहले लीडरशिप अब चेंज हुई है निफ्टी आईटी के पास। निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, बैंक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और निफ्टी एनर्जी। अब ये ये 5 जो सेक्टर्स है ये चलाएंगे निफ्टी 50 को आने वाले 6-8 महीने में। ठीक है,
बाकी जो जितने भी सेक्टर्स हैं, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक रैली का हिस्सा होगे नहीं होगे, लेकिन यहाँ पे या तो आइडल कंसोलिडेशन होगा या तो ब्रेक डाउन होगा, दोनों में से कोई एक तो है। ठीक है। अगर कोई कोई पैटर्न वॉइड होता है, जो रिवर्सल पैटर्न जो हमने बात की थी वहां पे, तो अगर पैटर्न रिवर्सल पैटर्न अगर वॉइड होता है किसी भी सेक्टर में, तो उसका सबसे पहला अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है। और उस हिसाब से हम अपने आप को नए स्टॉक्स के पोजिशनिंग के लिए लग जाएंगे। ओके। तो पूरा इंडियन मार्केट का ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने वाला हफ्ता, 2 हफ्ते के अंदर जो चाल आएगी, ये एक पिवोटल पॉइंट होगा, नॉट ओनली फॉर 6 to 8 मंथ्स, लेकिन आने वाले 1-2 साल के लिए भी एक सेक्टरल शिफ्ट होने वाला है, जहां से हमें काफ़ी अच्छी खासी रैली नेक्स्ट 2 इयर्स में शिफ्ट इन सेक्टर देखने को मिलेगा, और वहां से हमें बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की भी दिखाई देगी। ठीक है। आई होप ये इंडियन इंडाइसेस का आपको जो कोई भी मेरा ये आकलन है समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। मैं उसका रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। जो कोई भी सुझाव हो तो मुझे प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो हमारे, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है। और अब हम रुक करते हैं यूएस मार्केट की तरफ। अब दोस्तों देखिए, यूएस मार्केट में बिल्कुल जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, टारगेट जो मैंने आपको बताया था डाउ जोन्स में, वो समवेयर अराउंड ये फिबोनाची के लेवल्स थे, 41,300। बिल्कुल वो टारगेट्स अचीव करके वहीं से फिर एक बार रिवर्सल आता हुआ नजर आया है यूएस मार्केट में। ठीक है। ये जो पूरी कैंडल है, ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ओके। ये जो कैंडल है बेसिकली आपको नीचे जो सपोर्ट ये जो आप देख रहे हो 39,889, 39,890 का, या तो हूबहू रफली 40,000 भी पकड़ लो, वहां तक ये लेवल्स हमें देखने को आ जाने चाहिए बाय मंडे और ट्यूसडे। ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो नीचे जो ट्रेंड लाइन बनाई है, मैं आप ये एक्सटेंड करूँगा। अगर लेवल ऑफ 39,890 ब्रीच होता है, तो हो सकता है हम 39,280 के आसपास भी आ जाए। पॉसिबिलिटी उसकी भी है, लेकिन हमें आने वाले हफ्ते देखना पड़ेगा कि ये रिटेस्ट कहाँ होता है, और हम लोग 39,890 जो उनका इमीडिएट सपोर्ट है, उसको हम बाउंस बैक की तरह लेते हैं या एक रिवर्सल पॉइंट की तरह लेते हैं। ये डिपेंड करेगा आने वाले हफ्ते की चाल पे। ठीक है। ये रहा डाउ जोन्स इंडेक्स। इसकी अगर हम वीकली कैंडल की भी बात करें ना, तो वीकली कैंडल भी देखो, ये एक हैमर कैंडल है, ये रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। ठीक है। चार्ट यहाँ भी कुछ ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे, लेकिन हाँ इतना है कि अगेन हायर हायर हाइज और हायर लोज का जो सिलसिला है वो बरकरार है यहाँ भी, जैसे हमारे इंडियन मार्केट में है। ठीक है। ये था डाउ जोन्स। अब हम बात करेंगे नैस्डैक इंडेक्स की। तो ये है नैस्डैक इंडेक्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये जो पैटर्न जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल आपको कुछ याद आता होगा जो हमने एनालिसिस देखी थी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में, बिल्कुल यही पैटर्न है। इसको अगेन मैं बोलूँगा ये बेरिश हरामी है, ये वापस रिवर्सल कैंडल पैटर्न है। और ये जो सपोर्ट के जो क्लस्टर तो देख रहे हो जो हमने बना के रखे पिछले 2 हफ्ते से, 17,350 से लेकर के 17,500 के, इसको अगर ये सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट नैस्डैक में भी आ सकती है, जो समवेयर अराउंड 16,500 टू 16,400 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है। यहाँ इसलिए आने वाले हफ्ते में यूएस मार्केट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। ठीक है। हमारे पास तो चलो बजट का एक इवेंट है, लेकिन यूएस मार्केट में भी जिस तरह से चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6-8 महीने का जो टॉपिंग आउट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। ओके। खास करके ये नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स में, और जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने देखा कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो आउटेज हुआ था क्राउड स्ट्राइक सेंसर अपडेट के कारण, उसमें काफ़ी बिजनेस का नुकसान हुआ है। ठीक है। खुद क्राउड स्ट्राइक का जो शेयर है 11% नीचे क्लोज हुआ है, जो काफ़ी हद तक इसी तरह से एक सिग्निफिकेंट प्राइसिंग होती है मार्केट में, जो एक कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। तो और ये सिर्फ स्टॉक तक लिमिट नहीं होता, ये एक्चुअली इंडेक्स इंडेक्स स्पेसिफिक भी काम हो सकता है, अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर पे ज़्यादा असर डाल दे तो।
ठीक है, ओवरऑल मार्केट पे तो असर गिरा ही है, उसकी इफेक्ट हमने देखी है हमारे इंडियन मार्केट में भी और यूएस मार्केट में भी। ठीक है, टेक्निकली शायद कुछ बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन यूएस ने, सिर्फ यूएस ही नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी एयरलाइंस थे, जितने भी डिजिटल, जो भी डिजिटल मीडिया के बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा है। और आईटी इंडेक्स आपके सामने है, काफ़ी अच्छी खासी पूरे पूरे वीक में 3.5% टूट करके नीचे खड़ा है। ओके, देखना होगा आने वाले हफ्ते हम इस सपोर्ट क्लस्टर को सस्टेन करते हैं या नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये एक टाइम का गैप अप था जिसको हमने अब तक ब्रीच नहीं किया है, तो अच्छी बात है, लेकिन इसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। ओके, तो ये था नास्डैक का हल। अब हम बात करेंगे S&P 500 की। तो दोस्तों S&P 500 में ऑलरेडी गिरावट का सिलसिला शुरू है। जहां हम खड़े हैं वो बेसिकली एक कंसोलिडेशन जोन था, उसके ऊपर खड़े हैं। ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, मे बी 5575 तक का बाउंस बैक हो। लेकिन ये जो डाउन साइज है, इसको अगर नेगेट करना है और फिर एक बार रैली की तरफ निकलना है, तो मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, उसके ऊपर जो है क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है S&P 500 के लिए। तो ये जो आप गैप देख रहे हो, ये काफी अच्छा खासा गैप है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये जो गैप डाउन हुआ था, जैसे नैस्डैक में गैप अप है तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये जो गैप डाउन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब ये बाउंस बैक आएगा तो इंपॉर्टेंट होगा कि 5650 के ऊपर निकल ले। अगर इसके ऊपर नहीं निकला ये इंडेक्स, तो 6-8 महीनों की टॉपिंग आउट की प्रोसेस शुरू हो गई समझ लो। और S&P 500 के अंदर जितने भी स्टॉक्स है वो सफर करने वाले हैं आने वाले 6-8 महीने में। आई होप मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, इट इज मेकिंग सेंस टू यू पीपल, बिकॉज डाउन द लाइन 6-8 महीने बाद ये रियलाइजेशन होना बहुत ही पेनफुल होगा। और इसकी अभी से अगर हम तैयारी करें ये बाउंस बैक पे, अगर हम यूएस के स्टॉक्स भी अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, तो आप इसको सेल कर करके आपके कैश में जो भी पोजीशन है आप वापस घर ला सकते हो। और फिलहाल देखो कि ये चार्ट कहाँ जा रहा है, चार्ट के आगे मत चलना, चार्ट के पीछे पीछे चलोगे फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ओवरऑल इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट, ये जो जिस तरह से एक चार्ट पैटर्न दोनों ही मार्केट में बना है, इससे कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है नज़र नहीं आ रही, ज़्यादा कॉशननेस है दोनों ही मार्केट के अंदर। ठीक है, इंडियन मार्केट में तो चलो बजट का जो सिलसिला जो चलेगा वो तो चलेगा ही, यूएस मार्केट में उनके चार्ट्स भी जो है वो वीक नज़र आ रहे हैं फिलहाल के लिए। आने वाला हफ्ता इंडियन और यूएस मार्केट दोनों के लिए काफ़ी डिसाइसिव रहने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा, जिस तरीके से मैंने कुछ सेक्टर्स के नाम बताए, आप वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करें, कैश में पोजीशन हल्की करें, तो आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा रहा कोई भी इंडेक्स में कि जहाँ पे एक रिवर्सल आया है, जिसका जो रिवर्सल पैटर्न है वो हमने अवॉइड किया है, तो सबसे पहली अपडेट उसकी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगेन, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो, जबकि मैंने कहा था काफ़ी लंबा वीडियो होगा, वाकई में लंबा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो दरअसल आपके लिए आपके आने वाले 6-8 महीने के पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के लिए बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। कोई भी सुझाव हो, राय हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आएगा आपको सबसे पहले यही मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।